Hello friends, welcome back to my channel. एक गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रामू अपनी मां के साथ रहता था। उनके पास खाने के लिए ज्यादा नहीं था, लेकिन वह हमेशा एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां अपने कुल्हाड़ी के साथ काटने के लिए गया। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो भूखी थी। रामू ने अपनी थैली में रखा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसने रामू से कहा, तुम बहुत दयालु हो बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई कुकर देती हूँ। ये कुकर तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इस बस कहना पकाओ कुकर पकाओ और ये तुम्हें कुछ समय में स्वादिष्ट खाना पका कर देगा। रामू ने उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और अपने घर की तरफ चला गया। घर लौटकर उसने अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया। माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रामू ने कुकर से कहा, पकाओ कुकर पकाओ, और तुरंत ही कुकर से भाप निकलने लगी और उसमें से स्वादिष्ट खिचड़ी बनने लगी। दोनों माँ बेटे ने पेट भर खाना खाया और कुकर को कहा, रुको कुकर रुको, और कुकर तुरंत ही खाना बनाना बंद कर दिया। अब रामू और उसकी माँ को कभी भी भूख नहीं लगती। गाँव के लोग भी उनसे मदद मांगने आने लगे और रामू सभी को खाना। धीरे धीरे गांव में रामू का नाम प्रसिद्ध हो गया और लोग उसी की बाएं करने लगे। लेकिन एक दिन गांव का एक लालची जमींदार इस जादुई कुकर की खबर सुनकर उसे चुराने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा कि अगर उसके पास जादुई कुकर आ जाता है तो वह ज्यादा अमीर बन जाएगा और उसके पास धन दौलत गाड़ी जमीन सब कुछ होगा। फिर एक रात वह लालची जमींदार रात के अंधेरे में उसे जादुई कुकर को चुराने के लिए गया। जब रामू और उसकी माँ सो रहे थे तब जमींदार ने चुपके से उनके घर में घुसकर कुकर चुरा लिया। उसने सोचा कि अब वह बहुत अमीर बन जाएगा। जमींदार जल्दी जल्दी से कुकर को हाथ में लेकर अपने घर की तरफ जाने लगा ताकि उसे कोई देख न ले। अगली सुबह जमींदार ने कुकर से कहा, पकाओ कुकर पकाओ। कुकर ने खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जमींदार को कुकर बंद करने का मंत्र पता नहीं था। वह बहुत घबरा गया क्योंकि उसके घर में खाना ही खाना था। कुकर बिना रुके खाना बनाता रहा। देखते ही देखते जमींदार का पूरा घर खिचड़ी से भर गया और जमींदार घबरा गया और उसने जल्दी से रामू के घर की तरफ चला गया। रामू ने जमींदार के घर पर आकर कुकर से कहा, रुको कुकर रुको, और वह कुकर तुरंत रुक गया। जमींदार को अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। जमींदार ने अपनी गलती मान ली। उसने ही रात को कुकर चुराया था और रामू से माफी मांगी। रामू ने जमींदार को माफ कर दिया और फिर कभी किसी गाँव वाले नाम उसे कुकर को चुराने की हिम्मत नहीं की और रामू फिर पहले की तरह ही गाँव वालों की मदद करने लगा, उन्हें खाना देने लगा।